हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्लैक बुक रेस में। ये है ओडब्ल्यूएस का पार्ट 20 वीडियो, ठीक है। और मैं इसमें यानी कि जब पार्ट 9 19 करवाया था तो उसमें कुछ बातों को बताया था। जैसे नेरियन वर्ड बताया था। नेरियन का मतलब होता है, क्या होता है? वर्ष या साल होता है। और मैंने बताया था कि लॉजिस्ट, नहीं, लॉजिस्ट जो यहाँ लिखा हुआ देख रहे हैं आप लोग, लॉजिस्ट। लॉजिस्ट या इसको लॉजी भी कह सकते हैं, LOGY, है ना। लॉजिस्ट को लॉजी भी कह सकते हैं, है ना। इसका मतलब होता है स्टडी करना। क्या करना? स्टडी करना। या स्पेशलिस्ट भी कह सकते हैं ना उस बातों को, उस पर जो मतलब कि जो विशेषज्ञ हो, जो ज्यादा जान मतलब कि उस बातों को यानी कि जिस किसी भी फील्ड के बारे में यानी कि जिसमें जिस मीनिंग यानी कि जिस वर्ड मीनिंग में ये LOGIST लॉजिस्ट लगा हुआ है ना। लॉजिस्ट लगा हुआ उसका मतलब होता है स्पेशलिस्ट। क्या होता है? स्पेशलिस्ट। मैं थोड़ा सा और बातों को थोड़ा डीपली बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने क्या बताया, लॉजिस्ट, एल ओ सॉरी LOGI LOGIST लॉजिस्ट, ठीक है। इसका मतलब होता है स्पेशलिस्ट, ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। स्पेशलिस्ट होता है विशेषज्ञ होता है ना। लॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? स्पेशलिस्ट होता है, स्पेशलिस्ट होता है, ठीक है। चलिए, और एक वर्ड होता है लॉजी, LOGY। तो लॉजी का मतलब होता है स्टडी। क्या होता है? स्टडी। तो एक नेरियन बताया मैंने। नेरियन का मतलब होता है साल या वर्ष। लॉजी का मतलब होता है स्टडी। क्या होता है? स्टडी करना, ठीक है। जैसे बायोलॉजी होता है ना, तो लॉजी का वहाँ मतलब क्या हो जाएगा? स्टडी हो जाएगा, ठीक है। और लॉजिस्ट का मतलब होता है, लॉजिस्ट का मतलब स्पेशलिस्ट, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो जैसा कि हम स्लाइड पर दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि मैं ये सब वर्ड को बता रखा था। लॉजिस्ट मैंने समझा दिया था कि लॉजिस्ट का मतलब होता है स्पेशलिस्ट। और लॉजी अभी बताया मैंने कि लॉजी का मतलब होता है स्टडी। क्या होता है? स्टडी होता है। इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो लॉजिस्ट का मतलब होता है स्पेशलिस्ट होता है, तो मैंने बताया था। ये क्वेश्चन नंबर 18 हो गया था। डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्म बताया था इसको, डर्म साउंड ऑफ चर्म। ये डर्म जो है, डर्म शब्द सुनने में कैसा लगता है? चर्म की तरह। डर्म, है ना, ये डर्म DERM, ये जो डर्म वर्ड है ये सुनने में लगता है डर्म साउंड ऑफ चर्म, साउंड ऑफ चर्म। यानी कि ये डर्म जो है सुनने में चर्म की तरह लगता है। इसको याद करना सबसे आसान है कि डर्म को हम लोग चर्म, है ना, डर्म साउंड ऑफ चर्म। डर्म चर्म, चर्म की तरह लगता है ना सुनने में, तो चर्म। और लॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? लॉजिस्ट का मतलब होता है स्पेशलिस्ट होता है। तो यानी कि चर्म रोग विशेषज्ञ हो गया ना, डर्म साउंड ऑफ चर्म। और लॉजिस्ट का मतलब विशेषज्ञ, यानी कि चर्म रोग विशेषज्ञ, चर्म रोग विशेषज्ञ हो गया। और डॉक्टर हु इज स्पेशलिस्ट इन स्किन, है ना, स्किन डिजीज, यानी कि जो स्किन में हुए रोगों के बारे में अच्छा खासा जानकारी रखता है, उसी को कहते हैं डर्म, है ना, है ना, डर्मेटोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्म साउंड ऑफ चर्म, यानी कि जो चर्म यानी कि चर्म रोग विशेषज्ञ हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। ये 19 नंबर मैंने बताया था, है ना। मैंने बता रखा था इसमें ओ से ही बताया था, सिर्फ ओ। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, है ना, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। तो लॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? स्पेशलिस्ट। लॉजिस्ट का मतलब होता है स्पेशलिस्ट। तो ऑप्थेल्मो वर्ड में देखेंगे कि ओ जो है, शुरू का ओ, यानी कि और ऐसा ही क्या होता है? नेत्र होता है। नेत्र का आकार कैसा होता है? गोलाकार ही होता है ना, ऐसा ही होता है ना नेत्र, ठीक है। तो यानी कि नेत्र में हुए रोगों के बारे में विशेष जानकारी रखना, ठीक है, यानी कि नेत्र रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ। अ मेडिकल डॉक्टर स्पेशलाइजिंग इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज ऑफ द आई, यानी कि जो आंख के रोगों का ट्रीटमेंट करता है, उसी को क्या कहते हैं? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ये मैंने बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 20 भी मैंने करवा दिया था। हर्प, हर्पेटोलॉजिस्ट। लॉजिस्ट का मतलब क्या बताया था? लॉजिस्ट का मतलब होता है, क्या होता है?
विशेषज्ञ, ठीक है। और हर्प, HERPE को याद करवाया था कि हर्प को याद रखेंगे सर्प से, हर्प साउंड ऑफ सर्प, हर्प साउंड ऑफ सर्प, हर्प और सर्प। यहाँ देख रहे होंगे पिक्चर में कि जो है दादाजी जो हैं दोनों हाथ में क्या है, स्नेक को पकड़े हुए हैं, यहाँ और यहाँ, ठीक है। मैं थोड़ा इसे और स्पष्ट दिखाने का कोशिश करता हूँ, ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो हर्पेटोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? हर्पेटोलॉजिस्ट का मतलब होता है हर्प साउंड ऑफ सर्प, याद रखेंगे इसको, हर्प, हर्प को सर्प से याद रखेंगे कि सर्प, यानी कि सर्प के बारे में जो विशेष जानकारी रखता है, ठीक ना। यानी कि श्री सर्प का जो अध्ययन करने वाला होता है उसी को हर्पेटोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। यानी कि वन हु स्टडीज रेप्टाइल्स, यानी कि जो रेप्टाइल्स पर, श्री सर्प पर, है ना, श्री सर्प पर जो अध्ययन करता है उसी को कहते हैं हर्पेटोलॉजिस्ट। क्लियर? तो यहाँ तक तो मैंने करवा दिया था अगले ही वीडियो में, लेकिन फिर भी मैंने रिपीट कर दिया इसे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21 से, क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। पैथोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट इसका मतलब था रोग पहचानने वाला, रोग विज्ञानी भी कह सकते हैं, रोग पहचानने रोगी पहचानने वाला, रोग पहचानने वाला या रोग निदान ज्ञाता, है ना, जो रोगों का निदान करता है, पैथोलॉजिस्ट उसी को बोलते हैं। पैथो, पैथोलॉजिस्ट। अब कैसे याद करेंगे इसे, पैथोलॉजिस्ट को, पैथ यानी कि PATH, पथ, है ना, पथ, पथ को याद रखेंगे पथरी से, क्या रखेंगे आप, पथरी से। और लॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, स्पेशलिस्ट होता है, लॉजिस्ट का मतलब स्पेशलिस्ट होता है। और पथ को याद रखेंगे पथरी से, क्या, पथरी से, ठीक है, पथरी से। और पथरी क्या है, एक रोग है, क्या है, रोग ही है। कहता है कि उसने उसने जाते ही बता दिया कि बेटा तेरे तो पथरी की बीमारी है, तुम्हें क्या है, पथरी की बीमारी है। पैथोलॉजिस्ट उसी को कहते हैं, है ना, जो रोग को पहचानने वाला हो, यानी कि जो रोग को पहचान ले, रोग को पहचान ले। पैथोलॉजिस्ट का मतलब होता है जो एग्जामिन करके, है ना, जांच पड़ताल करके वो डिजीज को निकाल दे, है ना, यानी कि डिजीज को बताए कि हाँ तुम्हारे अंदर ये रोग है। पैथोलॉजिस्ट उसी को कहते हैं, यानी कि डॉक्टर को ही कहते हैं जो बीमारी को पकड़ लेते हैं, ठीक है। पैथोलॉजिस्ट उसी को कहते हैं। वन हु एग्जामिन्स टिश्यूज अंडर अ माइक्रोस्कोप टू डायग्नोज डिजीज, है ना, यानी कि जो, यानी कि रोगों को पकड़ ले, जो रोगों को पकड़ ले, रोगों को बता दे, उसी को क्या कहते हैं, पैथोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, पैथोलॉजिस्ट। लॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, विशेषज्ञ। लॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, विशेषज्ञ होता है। और पैथोलॉजिस्ट, है ना, कि जो कि जाते ही बता दिया कि बेटे तुम्हारे अंदर क्या है, पथरी है, क्या है, पथरी है। अब कोई डॉक्टर अगर बोल दे कि पथरी है तो वो क्या किया, वो एग्जामिन किया, है ना, टिश्यूज को जो है एग्जामिन किया, उसके अंदर माइक्रोस्कोप से देखा कि कौन सी बीमारी है, तो पता चला कि पथरी की बीमारी है। किस चीज का, पथरी की। तो पैथोलॉजिस्ट उसी को बोलते हैं जो रोग को पहचान ले और, है ना, पेशेंट को बता दे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22, सोशोलॉजिस्ट, समाजशास्त्री। ये तो वर्ड काफी इजी है। लॉजिस्ट का मतलब विशेषज्ञ या स्टडी करने वाला, है ना। सोशल, है ना, SOCIOL, इतना से याद रखेंगे, है ना। सोशियो का मतलब होता है सोशल, है ना, सोशोलॉजिस्ट। ये तो काफी सिंपल वर्ड मीनिंग है, सोशोलॉजिस्ट, है ना, सोशल से बना है सोशो। और लॉजिस्ट का मतलब क्या है, स्टडी करने वाला। लॉजिस्ट का मतलब स्टडी करने वाला या स्टडी, है ना। लॉजी का मतलब ही होता है स्टडी, लॉजी का मतलब ही क्या होता है, स्टडी होता है ना। या स्पेशलिस्ट कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। विशेषज्ञ कह सकते हो, विशेषज्ञ, विशेषज्ञ। चलिए, तो इस प्रकार, है ना, लॉजिस्ट क्या है, सोशोलॉजिस्ट, सॉरी, सोशोलॉजिस्ट मतलब क्या, समाजशास्त्री। क्या होता है, समाजशास्त्री होता है ना। समाज, लॉजिस्ट का मतलब होता है स्टडी करने वाला। सोशल मतलब क्या है, समाज, यानी कि समाज, समाज को जो पढ़ता है ना, उसको समझता है, उसी को क्या कहते हैं, समाजशास्त्री कहते हैं, सोशोलॉजिस्ट कहते हैं। वन हु स्टडीज सोशल कंडीशंस,
यानी कि सोशल के जो कंडीशंस हैं, है ना, जो सोशल का कंडीशंस है, यहाँ दिख रहा होगा आप लोगों को, वन हु स्टडीज सोशल कंडीशंस, यानी कि सोशल कंडीशंस को जो समझता है ना, स्टडी करता है, क्या करता है, स्टडी करता है, उसी को सोशोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, ये तो काफी सिंपल वर्ड मीनिंग था। चलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड को ले आता हूँ और नेक्स्ट OWS को देखते हैं। चलिए ये रहा क्वेश्चन आपके सामने 23 नंबर, साइकोलॉजिस्ट, है ना। और साइकोलॉजिस्ट जो होता है कभी कभी ये वर्ड मीनिंग के रूप में पूछ लेता है ना, साइकोलॉजिस्ट, है ना, किस कौन सही है कौन गलत है। तो याद रखना, पी से लिखा आता है, PSYCHOLOGIST होता है ना, पी से शुरू होता है साइकोलॉजिस्ट, PSY, है ना, PSYCHOLOGIST, साइकोलॉजिस्ट, है ना, साइकोलॉजिस्ट, क्या पढ़ते हैं इसको, साइकोलॉजिस्ट। और साइकोलॉजिस्ट कहते हैं साइको, बोलता है ना, साइको, साइकोलॉजिस्ट, है ना, जो कि क्या करता है, साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, मनोवैज्ञानिक क्या होते हैं, जो मन को पढ़ लेते हैं ना, मन को पढ़ लेते हैं। वन हु स्टडीज द साइंस ऑफ माइंड, यानी कि माइंड को जो रीड कर लेते हैं, उसी को बोलते हैं साइकोलॉजिस्ट। साइको बोलता है ना कि ये तो बड़ा साइको निकला, साइको मतलब जो अगले के माइंड को रीड कर ले। ठीक है, जो माइंड रीडिंग को जानता है उसी को साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, है ना। लॉजिस्ट, लॉजिस्ट वर्ड जो होता है वो क्या होता है, विशेषज्ञ के लिए होता है। और साइको क्या बोलते हैं, साइको बोलते हैं जो माइंड को रीड करता है, माइंड को रीड करता है ना, माइंड को रीड करता है। ठीक है, जब माइंड को रीड करता है तो साइको कहते हैं, लॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट आप लोग जानते होंगे। ये तो काफी सिंपल वर्ड मीनिंग है, साइकोलॉजिस्ट जो मनोविज्ञानी, मतलब कि जो मन की दशा को समझ ले, मन को परख ले, है ना, जो माइंड को रीड कर ले। वन हु स्टडीज द साइंस ऑफ माइंड, यानी कि माइंड के साइंस को जो समझ ले उसी को क्या कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड मीनिंग को देख लेते हैं, OWS को। नेक्स्ट OWS आपके सामने ये 24 नंबर, कार्डियोलॉजिस्ट, हृदय रोग विशेषज्ञ, हृदय रोग विशेषज्ञ। तो ये भी काफी सिंपल वर्ड मीनिंग है, जो मतलब कि देखते होंगे, जो हृदय मतलब हृदय हृदय रोग विशेषज्ञ होता है वो अपने मतलब क्या है ना, चैम्बर में लिखे होते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट। तो कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, मतलब कि विशेषज्ञ होता है, कार्डियोलॉजिस्ट मतलब एक विशेषज्ञ होता है हृदय रोग का, क्या, हृदय रोग, यानी कि हृदय रोग के बारे में वो बहुत मतलब की जानकारी रखता है। लॉजिस्ट का मतलब होता है स्टडी करना, क्या करना, स्टडी करना, या जो स्पेशलिस्ट होता है ना, जो स्पेशलिस्ट होता है, जो हार्ट का जो स्पेशलिस्ट होता है ना, हृदय रोग विशेषज्ञ, उसी को क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। अब कार्डियोलॉजी जो दिल की बीमारियों के अंदर विशेषज्ञ होता है, मतलब कि हृदय रोग विशेषज्ञ, द कार्डियोलॉजिस्ट, क्या, कार्डियोलॉजिस्ट, द कार्डियोलॉजिस्ट। तो कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, हृदय रोग विशेषज्ञ। ये भी काफी सिंपल वर्ड मीनिंग है, इसमें क्या ही लिंक करना है, कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब क्या हो गया, हृदय रोग विशेषज्ञ, हृदय रोग, हृदय रोग, सॉरी बना हुआ है मैं क्यों छेड़ रहा हूँ इसे, है ना, हृदय रोग विशेषज्ञ, हृदय रोग विशेषज्ञ, है ना, हृदय रोग विशेषज्ञ, कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं उसको। यानी अ पर्सन हु इज अ स्पेशलिस्ट इन हार्ट डिजीज, यानी कि एक आदमी ऐसा जो हार्ट डिजीज के बारे में बहुत ज्यादा, है ना, जानकारी रखता हो, जो स्पेशलिस्ट हो। हृदय रोग विशेषज्ञ को क्या कहते हैं, हृदय रोग विशेषज्ञ को कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, तो ये तो काफी सिंपल वर्ड मीनिंग था, मैं देख लेता हूँ इसको। जियोलॉजिस्ट, जियोलॉजी का मतलब क्या होता है, जियोलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान, जियोलॉजी का मतलब क्या होता है, जूलॉजी होता है ना, जूलॉजी होता है, बॉटनी होता है, इस साइंस के फील्ड में आता है। तो जो है ना, यानी कि जीईओ, यानी कि दोस्तों से, दोस्तों ये शब्द भू पृथ्वी के लिए आता है। जीईओ वर्ड जो आता है वो अर्थ के लिए आता है, जीईओ वर्ड जो आता है, ये जियो, जैसे वायु जो आता है वो जीव के लिए आता है, क्या आता है, जीव के लिए आता है ना। अब इसी से बना है बायोलॉजी, क्या बना है, बायोलॉजी बना है ना, BIOLOG, बायोलॉजी, यानी कि जो स्टडी करता है, जो स्टडी करता है, लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी करना,
लॉजी का मतलब क्या हो गया, स्टडी करना, क्या करना, स्टडी करना। बायो का मतलब होता है जीव, यानी कि जो जीवों का स्टडी करता है उसी को क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। और जीईओ जो है ये आता है पृथ्वी के लिए, किसके लिए आता है, पृथ्वी, भू के लिए आता है ना, अर्थ के लिए आता है, ठीक है, अर्थ के लिए आता है, क्लियर। तो जियो, तो जियोलॉजिस्ट का मतलब हो गया लॉजिस्ट, लॉजिस्ट का मतलब हो गया स्पेशलिस्ट, और जियो का मतलब क्या हो गया, जीईओ वर्ड जो आता है वो अर्थ के लिए आता है, EARTH, है ना। जैसे नेरियन वर्ड को आपने याद किया था कि नेरियन का मतलब होता है सालीय वर्ष, सालीय वर्ष होता है। लॉजिस्ट या लॉजी का मतलब होता है स्टडी या स्पेशलिस्ट होता है, ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से आप इसे भी याद रख लें कि जीईओ का मतलब क्या होता है, अर्थ होता है, क्या होता है, अर्थ। अब जो अर्थ के बारे में विशेष जानकारी रखता है उसको क्या कहेंगे, भूवैज्ञानिक कहेंगे, है ना, भूविज्ञानी कह लेंगे ना। जियो का मतलब क्या हो गया, जीईओ का मतलब हो गया अर्थ, जीईओ का मतलब क्या हो गया, अर्थ हो गया, क्या हो गया, अर्थ। अब जो अर्थ के बारे में विशेष जानकारी रखता है तो क्या कहेंगे, भूविज्ञानी कहेंगे या भूवैज्ञानिक कहेंगे, कहेंगे ना, वन हु स्टडीज द अर्थ, जो स्टडी करता है पृथ्वी का, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, जियोलॉजिस्ट कहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, जूलॉजी। जू मतलब क्या होता है, चिड़ियाघर, और चिड़ियाघर में क्या रहता है, जू, जू मतलब क्या होता है, जू में जानवर रहते हैं, जू मतलब चिड़ियाघर जो होता है उसमें क्या रहते हैं, जानवर होते हैं। और लॉजिस्ट यानी कि जो मतलब कि जानवरों पर विशेष मतलब कि अध्ययन करते हैं, जो जानवरों के बारे में विशेष तौर पर स्टडी करते हैं उसको क्या कहते हैं, जूलॉजिस्ट कहते हैं, कि जो जानवरों के बारे में विशेष जानकारी रखते हैं, यानी कि प्राणी शास्त्री, प्राणी शास्त्री। जूलॉजिस्ट मतलब वन हु स्टडीज द साइंस ऑफ हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स के हिस्ट्री को जो जानता हो, समझता हो, जो रिसर्च करता है एनिमल्स पर, है ना, जो स्टडी करता है एनिमल्स पर, उसी को क्या कहते हैं, जूलॉजिस्ट, क्या कहते हैं, जूलॉजिस्ट। एक जियोलॉजिस्ट था, अभी हमने जो देखा वो जियोलॉजिस्ट था, ऐसे लिखा होता है जियोलॉजिस्ट, LOGIST, जियोलॉजिस्ट था, यानी जो स्टडी करता है अर्थ का, जियो अर्थ का, EARTH अर्थ का। और यहाँ है जूलॉजिस्ट, ZOO, है ना, तो ध्यान देंगे, ठीक है ना, ये क्या लिखा हुआ है। ये जू का मतलब क्या होता है, जानवर, जू मतलब चिड़ियाघर जहाँ क्या रहता है, जानवर रहते हैं। और लॉजिस्ट मतलब क्या है, स्पेशलिस्ट हो गया, जो जानवरों का स्पेशलिस्ट हो। वन हु स्टडीज द साइंस ऑफ हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स, ठीक है, जो एनिमल्स के बारे में बहुत जानकारी रखता है उसे क्या कहते हैं, जूलॉजिस्ट कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, 27 नंबर, गायनियोलॉजिस्ट, है ना। अब गायनी वर्ड जो होता है ना, GYN, GYN, गायनी जो वर्ड होता है, GYN, है ना, ये आता है स्त्री के लिए, किसके आता है, ये आता है स्त्री के लिए आता है ना, ये वर्ड ही आता है स्त्री के लिए, है ना। ये GYN जो होता है ये शब्द आता है फीमेल के लिए, किसके लिए आता है, फीमेल के लिए आता है, ठीक है। GYN वर्ड जो है जहाँ कहीं दिखे, जैसे अभी बताया ना हमने कि जियो, जियो वर्ड जो होगा, जीईओ, जियो जो वर्ड होगा ये अर्थ के लिए आता है, क्या आता है, अर्थ के लिए, जियो का मतलब ही अर्थ होता है। तो ठीक उसी प्रकार GYN जो आता है वो फीमेल के लिए आता है, ठीक है, फीमेल के लिए आता है, फीमेल के लिए आता है, ठीक है। यानी GYN वर्ड जो होता है वो फीमेल के लिए आता है, किसके लिए आता है, फीमेल के लिए आता है। GYN का मतलब हो गया फीमेल हो गया। और लॉजिस्ट, लॉजिस्ट का मतलब क्या हो गया, स्पेशलिस्ट, मतलब जो स्त्री रोग स्पेशलिस्ट हो, यानी जो स्त्री रोग के बारे में बहुत अच्छे से जानता हो, ठीक है, जो स्टडी करता है, यानी कि फीमेल में होने वाले डिजीज जो होते हैं उस पर, यानी कि स्पेशलिस्ट द स्पेशलिस्ट हु ट्रीट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल ऑर्गन्स, है ना, ठीक है, यानी कि सेक्सुअल ऑर्गन्स जो हो गया या प्रोडक्टिव जो होता है, यानी कि उसमें जो होता है भ्रूण होते हैं, उन सब के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, गाइन, है ना, गायनियोकोलॉजिस्ट, है ना, गायनियोकोलॉजिस्ट। सिर्फ इतना याद रखेंगे हम, GYN मतलब स्त्री हो गया, लॉजिस्ट का मतलब हो गया स्टडी, यानी जो स्त्री रोग के बारे में जानकारी रखता है, जो स्त्री रोग के बारे में जानकारी रखता है, यानी कि GYN से याद रखेंगे, GYN का मतलब होता है फीमेल,
ये रिलेट करता है क्या है, रिलेटेड टू फीमेल, है ना, रिलेटेड सॉरी यार, एक मिनट यार, क्या हो गया इसे, चलिए ठीक है, देख लेते हैं यार इसे। बता रहे थे कि रिलेटेड, रिलेटेड टू फीमेल, है ना, फीमेल, रिलेटेड टू फीमेल। ये GYN वर्ड जो होता है वो रिलेटेड होता है फीमेल से, किससे होता है, फीमेल से होता है। लॉजिस्ट का मतलब होता है स्टडी, यानी कि जो फीमेल पर स्टडी करता है, जो उसके रोगों के बारे में जानता है, यानी कि स्पेशलिस्ट होते हैं, यानी कि फीमेल ऑर्गन्स का, है ना, या सेक्सुअल ऑर्गन्स का, यानी कि फीमेल में जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं या प्रोडक्टिव जो होते हैं, है ना, रिप्रोडक्टिव होता है, उसके बारे में जो जानकारी रखता है उन्हीं को कहते हैं गायनिकोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो गायनी वर्ड ही होता है, GYN वर्ड जो होता है वो स्त्री के लिए आता है, GYN, ठीक है ना, ये स्त्री के लिए आता है, और जियो वर्ड जो होता है वो अर्थ के लिए आता है। क्वेश्चन नंबर 28 को देखेंगे, न्यूरोलॉजिस्ट, है ना, न्यूरो जो होता है, योर न्यूरस, है ना, न्यूरोस सिस्टम, न्यूरोलॉजिस्ट जो होता है न्यूरॉन के लिए आता है, तंत्रिका के लिए आता है, किसके लिए आता है, तंत्रिका के लिए आता है, ठीक है। न्यूरो वर्ड जो होता है, न्यूरो, न्यूरॉन को याद रखेंगे, और लॉजिस्ट का मतलब होता है स्टडी करना, क्या करना, स्टडी, है ना, स्टडी करना, या स्पेशलिस्ट होना, है ना, स्पेशलिस्ट होना, स्पेशलिस्ट होना, ठीक है। लॉजिस्ट का मतलब स्टडी या स्पेशलिस्ट। और न्यूरो, न्यूरो से याद रखेंगे न्यूरॉन, न्यूरो से याद रखेंगे न्यूरॉन, ठीक ना, न्यूरॉन मतलब तंत्रिका, ठीक है। यानी कि तंत्रिका के बारे में जो विशेष जानकारी रखता है उसे क्या कहते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। यानी अ डॉक्टर हु स्टडीज एंड ट्रीट्स डिजीज ऑफ नर्वस, यानी कि जो नर्वस सिस्टम के बारे में, जो न्यूरोज, है ना, न्यूरोलॉजिस्ट जो होता है वो तंत्रिका के बारे में अध्ययन करते हैं, विशेष जानकारी रखते हैं, या नर्वस सिस्टम को समझते हैं, जो नर्वस सिस्टम को समझते हैं या नर्वस सिस्टम पर विशेष जानकारी रखते हैं उसे क्या कहते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। न्यूरो मतलब न्यूरॉन या तंत्रिका, है ना, तो न्यूरॉन और तंत्रिका ही क्या कहता है, नर्वस सिस्टम को, मतलब कि नर्वस सिस्टम के संतुलन को बनाए रखता है, यानी कि न्यूरोलॉजिस्ट मतलब यानी कि अ डॉक्टर हु स्टडीज, यानी कि एक डॉक्टर जो स्टडी करता है या ट्रीट्स करता है डिजीज ऑफ नर्वस, यानी कि जो नर्वस सिस्टम को समझता है उस पर रिसर्च करता है, उसी को न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। न्यूरोलॉजिस्ट मतलब न्यूरॉन या नर्वस सिस्टम, है ना, नर्वस सिस्टम, एन फॉर नर्वस सिस्टम, या न्यूरो से आप समझ लीजिए, न्यूरो से समझ लीजिए, है ना, एन फॉर नर्वस, एन से यहाँ बताया है कि नर्वस, आप एन फॉर नर्वस समझ लो, ज्यादा ऊपर हो गया मैं थोड़ा सा, हाँ ठीक है। आप NEURO, इसको आप न्यूरॉन से समझ लो, न्यूरॉन, है ना, न्यूरो फॉर न्यूरॉन, है ना, न्यूरो फॉर न्यूरॉन, न्यूरॉन, ठीक है। या आप एन से स्टार्ट हुआ है तो इसको आप नर्वस सिस्टम भी कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं इसको, नर्वस सिस्टम भी कर सकते हैं, नर्वस सिस्टम, ठीक है, नर्वस सिस्टम। चलिए, नर्वस सिस्टम भी कह सकते हैं, तो यानी कि जो नर्वस सिस्टम पर जो स्टडी करता है उसे क्या कहते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं, है ना। आई होप कि आप समझ रहे होंगे बातों को। द न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट का मतलब होता है यानी कि जो स्टडी करता है न्यूरॉन पर या नर्वस सिस्टम पर, ठीक है, नर्वस सिस्टम पर, या नर्वस सिस्टम में होने वाले डिजीज के बारे में जो जानकारी रखता है उसे क्या कहते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट स्लाइड पर जाना होगा, तो मैं अगला स्लाइड को निकाल लेता हूँ और मैं चीज़ों को समझाने का कोशिश करता हूँ ताकि आपको बातें बहुत ही बढ़िया समझ में आ जाए। तो लॉजिस्ट का मतलब मैं यहाँ 2-3 बातों को पहले जो बताया, उन बातों को मैं यहाँ पहले लिख देता हूँ, है ना, ताकि आपको याद रहे पीछे वाली बातें।
ठीक है। चलिए देख लेते हैं। मैंने बताया एक वर्ड जियो, जीईओ, जीईओ, इसका मतलब होता है रिलेटेड टू अर्थ, रिलेटेड टू अर्थ, है ना? ये अर्थ से रिलेटेड होता है जियो। जी वाई एन एक वर्ड बताया था, ये होता है फीमेल से रिलेटेड, है ना? रिलेटेड टू फीमेल्स, ये मैंने बताया आपको, रिलेटेड टू फीमेल्स, ठीक है, रिलेटेड टू फीमेल, ये बताया। और मैंने बताया कि लॉजी लिखा हुआ रहे या लॉजिस्ट लिखा हुआ रहे, इसका मतलब होता है स्टडी, या होता है स्पेशलिस्ट, है ना? क्या होता है स्पेशलिस्ट, क्या होता है स्पेशलिस्ट होता है। लॉजिस्ट बोल देंगे या क्या बोल देंगे, लॉजिस्ट बोल सकते हैं, या हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, स्पेशलिस्ट बोल सकते हैं। सेनोएंटो, सॉरी, एक सेकंड यार। ये सॉरी यार, है ना? क्या बता रहे थे कि लॉजी, लॉजी या लॉजिस्ट का मतलब होता है स्टडी, क्या होता है स्टडी, या स्पेशलिस्ट होता है, क्या होता है स्पेशलिस्ट होता है, स्पेशलिस्ट होता है, ठीक है। ये मैंने बताया दो तीन बातों को, ठीक है। ये सब बातें हैं याद करने का, कि जियो का मतलब होता है अर्थ, यानी कि ये रिलेटेड टू अर्थ होता है, और गायनी का मतलब जीवाईएन का मतलब होता है फीमेल, रिलेटेड टू फीमेल। और लॉजी या लॉजिस्ट का मतलब होता है स्टडी या स्पेशलिस्ट होता है, ठीक है। तो ये दो तीन बातों को याद रखेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए मैं स्लाइड को ऊपर कर लेता हूँ और मैं अगले क्वेश्चन की तरफ आ गया। चलिए समझते हैं बातों को। ये लिखता है एथनोलॉजिस्ट, मानव जाति विज्ञानी, यानी कि जो मानव जाति के बारे में जानता हो। तो लॉजिस्ट का मतलब तो आप समझ गए होंगे अब तक, कि बहुत बार रिपीट भी हो गया। तो लॉजिस्ट या लॉजी का मतलब था स्टडी करना या स्पेशलिस्ट, ठीक है। और इथनो का मतलब क्या होता है, तो इथनो मतलब क्या है, इथनो को क्या रख लेंगे, ऐठना। इथनो का मतलब ऐठना, यानी ऐठना मतलब ये, यहाँ लिंक क्या होगा, जो मानव जाति का अध्ययन, जो मानव जाति का अध्ययन करने वाला होता है, उसे अलग-अलग प्रकार के जाति के लोग मिलते हैं। जैसे उनमें कोई साधारण, है ना, साधारण कोई, आइडियल कोई गुस्से वाला, जो कि ऐंठने वाला होता है, मतलब कि ऐंठना भी मानव जाति में पाया जाता है। नहीं, इस तरीके से नहीं याद करेंगे हम लोग, ठीक है। इसे और कोई तरीके से लिंक करके याद करेंगे। लॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, स्टडी करना। लॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, स्टडी करना। चलिए मैं यहीं देख लेता हूँ इसे, मानव जाति, इथनोलॉजिस्ट, है ना, इथनोलॉजिस्ट। तो लॉजिस्ट के बारे में तो आप जान गए कि लॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, स्टडी होता है। लॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, स्टडी। चलिए अब इथनो को कैसे याद करेंगे, और ये मानव जाति से बताना है ना, कि मानव जाति से रिलेट करता है, यानी कि जो मानव जाति के बारे में विशेष जानकारी रखता है, उसी को क्या कहते हैं, इथनोलॉजिस्ट कहते हैं, है ना, इथनोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो इथनोलॉजिस्ट, अब बताओ इथनो को कैसे रिलेट करें, यानी कि इथनोलॉजिस्ट को कैसे रिलेट करें। इथनोलॉजिस्ट, इथनो, इसमें तो बताया कि ऐठन, कि जाति में मतलब कि मानव जाति में ऐठना एक गुण होता है, यानी कि ऐठना, यानी कि ऐठन होती है, वो ऐठ के बात करता है, इस तरीके से होता है ना, कि कुछ लोग जो होता है इतरा के बात करता है, तो उसी को कहते हैं ऐठना, ठीक ना। तो ऐठन, एथनोलॉजिस्ट, एथनोलॉजिस्ट, चलो उसी तरीके से याद कर लेते हैं एथनोलॉजिस्ट। और इसमें कोई, है ना, अभी हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसको मतलब किस तरीके से लिंक किया जाए, ठीक है।
बाकी और आगे देखेंगे, अगर मतलब रिवीजन में आते हैं तो फिर इसको देखेंगे। क्या है एथनोलॉजिस्ट, इथनो को ETHNO को याद रख लेंगे एथन, नहीं ऐसा ही बताया ना, एथन, एथन से, एथन से याद रख लेंगे। यानी कि ऐठने वाला गुण जो होता है, ऐठने वाला या इतराने वाला, है ना, इतराना, है ना, इतराने वाला गुण जो होता है वो मानव जाति में ही होता है। ठीक है, तो मानव जाति यानी कि ऐंठता कौन है, यानी कि ऐंठने का कला जो है वो मानव जाति में ही होता है। ठीक है, तो जो यानी कि ऐंठता है ना, और उस पर जो स्टडी करता है, ऐंठता है मानव जाति, यानी कि जो मानव जाति पर अध्ययन करता है, वन हु स्टडीज द साइंस ऑफ द वेराइटीज ऑफ ह्यूमन रेस, यानी कि बहुत तरह के जो जातियां होते हैं, है ना, मतलब कि अलग अलग जो ट्राइब्स होते हैं, जाति होते हैं, जिन पर यानी कि जो विशेष अध्ययन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, इथनोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, इथनोलॉजिस्ट कहते हैं। यार इसे थोड़ा सा बढ़िया से याद कर लेना, ठीक ना, इथनोलॉजिस्ट, ध्यान में रखना कुछ बातों को। इथनोलॉजिस्ट, लॉजिस्ट, है ना, इथनोलॉजिस्ट। तो लॉजिस्ट का मतलब समझ में आ रहा है, इथनो को ध्यान रखना यार, है ना, ऐठने वाला। इसका कोई सटीक मतलब कि अभी लिंक समझ में नहीं आ रहा है, ठीक ना, कि इथनो को मैं कोशिश करूंगा कि इसे मतलब कि दोबारा मतलब मैं इसे बता दूं, है ना। इथनोलॉजिस्ट, इथनो मतलब इथनो से ऐठन याद रखेंगे, अभी फिलहाल इतना याद रखेंगे ऐठन, या फिर इसे हो सके तो याद कर लो, है ना। इथनोलॉजिस्ट, इथनोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, जो मानव जाति के बारे में विशेष जानकारी रखता है। वन हु स्टडीज द साइंस ऑफ द वेराइटीज ऑफ ह्यूमन रेस, यानी कि बहुत सारे ह्यूमन जाति के बारे में, यानी कि ह्यूमन के बारे में जानकारी रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। इकोलॉजिस्ट मतलब पारिस्थिति विज्ञान शास्त्री, इकोलॉजिस्ट। इकोलॉजिस्ट, लॉजिस्ट का मतलब होता है स्टडी करना, लॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, स्टडी करना, स्टडी करना, या स्पेशलिस्ट, स्पेशलिस्ट, है ना। और ई फोर, इको जो है ना, यहाँ इको जो वर्ड यहाँ लिखाया है, इसमें ई एक वर्ड आया है, ठीक ना। हालांकि इथनो में भी आया था, इथनोलॉजिस्ट में भी, लेकिन इकोलॉजिस्ट थोड़ा सा ध्यान में भी रखना है यार, है ना। ई फोर क्या होता है, एनवायरमेंट होता है। क्या होता है, एनवायरमेंट होता है, मतलब परिस्थिति होता है ना। एनवायरमेंट होता है, माहौल होता है, वातावरण होता है, ठीक ना। उसी को बोलते हैं पारिस्थितिक विज्ञान शास्त्री, है ना। तो एनवायरमेंट, ई फॉर एनवायरमेंट, और लॉजिस्ट का मतलब विशेषज्ञ, उसी को इकोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, इकोलॉजिस्ट कहते हैं। इकोसिस्टम, है ना, आप लोग पढ़े होंगे, इकोसिस्टम होता है, इकोसिस्टम मतलब, है ना, एनवायरमेंट का सिस्टम, इकोसिस्टम, ईसीओ, इकोसिस्टम, SYSTEM, सिस्टम। आप लोग पढ़े होंगे, इकोसिस्टम जो होता है मतलब एनवायरमेंट का सिस्टम, एनवायरमेंट का सिस्टम, यानी कि ईसीओ, इको वर्ड भी आता है एनवायरमेंट के लिए आता है, इको वर्ड जो होता है एनवायरमेंट के लिए आता है, इको वर्ड किस लिए आता है, एनवायरमेंट के लिए आता है। तो ई फोर ना आके, चूंकि इथनो में भी है ना, अगर हम लोग इसे याद करेंगे ई फॉर एनवायरमेंट तो नहीं याद होगा, चूंकि इथनो में भी ई आया था। इथनो में अभी जो इथनो नाम का जो वर्ड हमने करवाया था आपको, करवाया था ना, इथनो नाम का वर्ड करवाया था, तो उसमें भी ई आया था, तो ऐसे में तो कंफ्यूज कर जाएंगे हम लोग। तो 29 नंबर और 30 नंबर को फिर से एक बार देखते हैं, क्या देखते हैं, देखते हैं इसको फिर से, सॉरी। यार कितना स्लाइड आ गया, सेकेंड। चलिए अब ठीक है, अब देख लेते हैं यार, मैं थोड़ा इसे कम कर लेता हूँ। चलिए, मैं अभी OWS में क्वेश्चन नंबर 29 और 30 का जिक्र कर रहे थे, ठीक है। तो 29 में था इथनोलॉजिस्ट, इथनोलॉजिस्ट, इथनोलॉजिस्ट था। तो लॉजिस्ट का मतलब तो हम लोग समझ रहे हैं कि लॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, सॉरी यार बार बार मैं गलत लिख रहा हूँ यहाँ,
लॉजिस्ट का मतलब LOGIST होता है, इथनोलॉजिस्ट, LOGIST, लॉजिस्ट। ये लॉजिस्ट के बारे में तो जान रहे हैं कि स्टडी होता है, क्या होता है, स्टडी करना होता है या स्पेशलिस्ट होता है। और इथनो में भी क्या है, इथनो में भी कैपिटल ई आया है, तो ई फॉर एनवायरनमेंट कैसे वहां मान लेंगे। और 30 में है इकोलॉजिस्ट, इकोलॉजिस्ट, सॉरी, इकोलॉजिस्ट, ठीक है, ये देखेंगे। तो लॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, तो लॉजिस्ट का मतलब होता है, ये लॉजिस्ट जो लिखा हुआ है यहाँ, लॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, स्टडी होता है, स्टडी करना होता है, ठीक है। तो इको, यहाँ इको जो होता है एनवायरनमेंट के लिए आता है, इको वर्ड जो है ECO, इको वर्ड जो है एनवायरनमेंट के लिए आता है, किसके लिए आता है, एनवायरनमेंट के लिए आता है, एनवायरो, एनवायरनमेंट, है ना, एनवायरनमेंट के लिए आता है, ठीक है। ये इको वर्ड जो होता है वो एनवायरनमेंट के लिए आता है, माहौल के लिए आता है, वातावरण के लिए आता है, ठीक है। इको वर्ड जो होता है वो एनवायरनमेंट के लिए आता है। इकोसिस्टम, हम लोग पढ़े, मतलब पढ़े होंगे आप लोग, इको सिस्टम, SYSTEM सिस्टम। तो इको सिस्टम ये भी जो है क्या है, एनवायरनमेंट के लिए आता है, इसलिए एनवायरनमेंट के लिए आता है। तो इको का मतलब हो गया एनवायरनमेंट, यानी कि जो एनवायरनमेंट पर स्टडी करता है, एनवायरनमेंट के बारे में स्टडी करता है। अगर हम इसको लिखें तो क्या लिखेंगे इसके बारे में, यानी इसका अर्थ लिखें तो वन हु स्टडीज एंड केयर्स अबाउट एनवायरनमेंट, है ना, ऐसे भी बोल सकते हैं, वन हु, एक वह जो स्टडी करता है, स्टडीज करता है, स्टडीज अबाउट एनवायरनमेंट, अबाउट एनवायरनमेंट, 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 यानी कि जो एनवायरनमेंट के बारे में अध्ययन करता है, एनवायरनमेंट के बारे में अध्ययन करता है, उसको कहते हैं इकोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं, इकोलॉजिस्ट। इको का मतलब होता है इकोसिस्टम, इकोसिस्टम मतलब एनवायरनमेंट, है ना, एनवायरनमेंट की के सिस्टम को समझाता है, यानी कि जो एनवायरनमेंट के सिस्टम को अच्छे से समझता है उसी को इकोलॉजिस्ट कहते हैं, है ना। और यहाँ इथनोलॉजिस्ट, यहाँ था इथनोलॉजिस्ट, और इसमें लिंक करवाए हुए ई फॉर एनवायरनमेंट, तो ऐसे नहीं होगा, ठीक ना, इसको इकोसिस्टम से याद रखेंगे, ठीक है, इकोसिस्टम, चूंकि दोनों में ई आया है तो कैसे कह देंगे, ई फॉर एनवायरनमेंट, तो यहाँ भी तो ई है तो दिक्कत हो जाएगा इसी में, ठीक है, ठीक है। और इथनो को याद किए थे ऐठन से, किससे याद किए थे, ऐठन से, यानी ऐठन वाला जो गुण होता है वो मानव जाति में होता है, क्या होता है, मानव जाति में होता है। और मानव जाति के स्टडी को क्या कहते हैं, इथनोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 29 और 30 कंप्लीट हो गया। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गई यार, है ना, सॉरी इसके लिए। मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम टाइम में दूं, लेकिन समझाने के क्रम में थोड़ा सा लेट हो ही जाता है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।